Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11th accountancy. But our chapter is going on depreciation or in this chapter we have completed numerical questions also like based on straight line method. Straight line method के हमने numerical question किया था when machinery account is prepared only as well as written down value method and उसके अलावा हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मेथड भी कंप्लीट कर लिया है। बेटा आज जो मैं आपको लर्न करवाऊंगी वो होगा हमारा डिस्पोजल अकाउंट कि जब मशीनरी में डिस्पोजल अकाउंट बनेगा तो फ़र्क क्या है। एसेट्स को डिस्पोज करने के लिए एक अकाउंट ओपन किया जाता है। द टाइम ऑफ डिस्पोज ऑफ एसेट्स वन अकाउंट इज़ ओपन नोन एज द एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, यानी कि हम जो काम प्रोविज़न में मशीन की सेल्स के टाइम पर कर रहे हैं वो सारा काम हम कहाँ पर करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट में। तो बेटा देखो हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। विनोद सन्स परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2014 फॉर 6 लाख एंड ऑन 1 मार्च 2015 इट परचेज्ड अनदर मशीनरी। क्लियर? परचेज अनदर मशीनरी for 80,000 4,80,000 on 1st July 2015. It sold 1/3 part of the first machine for rupees 1,50,000 which was purchased on 1st October 2014. मशीन को बेच दिया गया है and the purchase a later addition of machine of 5 lakh on the same day. Depreciation is provided at the rate 10% per annum. Written down value method. Account are closed on 31st March every year. Prepare machinery account, disposal account and provision for depreciation account. बेटा सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन में किया क्या गया है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, हमें प्रोविज़न अकाउंट बनाना है एज वेल एज एक नया अकाउंट बन गया है, वो कौन सा हमारा डिस्पोजल अकाउंट। तो कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना आता है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा डिस्पोजल अकाउंट बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। ठीक है बेटा, हमने मशीन कब खरीदी है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट ऑन 1 अक्टूबर 2014 टू बैंक 6 लाख रुपीज़। ठीक है, टू बैंक 6 लाख रुपीज़ की हमने मशीन खरीदी है और हमने क्या कर दिया, बैलेंस को हमारा जब अकाउंट का क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो हमने क्या किया 31 मार्च को अकाउंट को क्लोज कर दिया। बेटा थोड़ा सा मेथड में चेंजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इन्होंने 2 सालों का कंबाइंड दिखा दिया है बट अच्छा ठीक है, कंबाइंड नहीं है, 2 मशीनें खरीदी जा रही हैं। अब हमें क्या करना है, देखना है हमारे अकाउंट कब क्लोज होंगे 31 मार्च 2015 को। तो अब हमें ये देखना है कि 31 मार्च से पहले कोई और मशीन परचेज की गई है। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन ऑन 1 मार्च 2015 इट परचेज अनदर मशीनरी फॉर 4,80,000। बेटा यहाँ डेट थोड़ी सी गलत आ जाएगी, यहाँ पर देखो 1 मार्च 2015 एक नई मशीनरी और ख़रीदी गई है, उसकी वैल्यू कितनी है 4,80,000। ठीक, तो मशीन परचेज कर ली गई। नेक्स्ट हमने बैलेंस को सीटीबीटी कर लिया 31 मार्च को, वापस से हमने क्या किया, बैलेंस को बीटी कर दिया। एंड अगेन क्या हमारे क्वेश्चंस में क्या गिवन है, नेक्स्ट 14 के बाद गिवन है ऑन 1 जुलाई 2015 अ न्यू इट सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ द फर्स्ट मशीन ऑफ 1,50,000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2015। यानी कि जो मशीन हमने अक्टूबर में परचेज़ की थी, क्लियर, जो मशीन हमने अक्टूबर में परचेज़ की थी फर्स्ट मशीन, उसका 1/3 पार्ट 6 लाख का 1/3 पार्ट कितना होता है 2 लाख, वो हमने सेल कर दिया। कब सेल किया 1/7/2015 में 1 जुलाई। तो हमने 31 मार्च से पहले जुलाई आता है, हमने जुलाई को क्या कर दिया बेटा, अभी तक हम यहाँ पर लिखते थे बाय बैंक, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जिस मशीन को हम बेच रहे हैं उस मशीन का बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, डिस्पोजल अकाउंट में। तो हमारे अकाउंट का नाम क्या हो गया, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी 2 लाख रुपीज़। और अब सेम डेट पर हमने क्या किया, एक नई मशीन हमने परचेज़ की 5 लाख की टू बैंक एंड बैलेंस सीटीबीटी। फ़र्क क्या आया बेटा, यहाँ पर जो हम मशीन की परचेज और सेल्स मेंशन करते थे, नाउ वी विल राइट इनटू दी डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ पर हम मशीन की, जिस मशीन को सेल कर रहे हैं उसके बैलेंस को हम डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट था। मशीन की सेल्स के टाइम पर हमें क्या बनाना होता है बेटा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू नो द वैल्यू ऑफ अ मशीन।
तो बेटा देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर 14 में था तो हमारा एंड कब होगा 15 में। बाय डेप्रिसिएशन सेम हम ये कर रहे थे 34,000 कैसे आया। फर्स्ट मशीन आपकी जो खरीदी गई है 6 लाख का, उसका 10% आपका कितना होता है 60,000 एंड हाफ मंथ का 30,000 10% के हिसाब से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट मशीन हमारी खरीदी गई है, उसकी जो वैल्यू है हमारी 4,80,000। क्लियर, 4,80,000 जो है मशीनरी की वैल्यू है, उसका हमारा 10% डेप्रिसिएशन कितना होता है 48,000। और 1 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा, मार्च में खरीदा गया है बेटा, तो 1 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा, आप इसको 12 से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 4,000। तो हमने दोनों मशीनों का डेप्रिसिएशन है 34,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अगेन हम इसको नेक्स्ट ईयर में ले आए, बाय बैलेंस BT 34,000। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड कि समझ में आपको आ रहा होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। 34,000 हम नेक्स्ट मंथ में ले आए, नेक्स्ट ईयर में। एंड बेटा सेम ईयर में हम क्या कर रहे हैं, हम मशीन को सेल कर रहे हैं, सेम ईयर में हम मशीन को सेल कर रहे हैं। ऑन 1/7/2015 में हम मशीन को सेल कर रहे हैं। तो जो मशीन की सेल वैल्यू होगी वो हम क्या लिखेंगे, बाय डेप्रीशिएशन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बाय डेप्रीशिएशन 4750। ठीक है, 4750। तो हमने बाय डेप्रीशिएशन लिखा यहाँ पर। और कैसे आया, जिस मशीन को हम सेल कर रहे हैं बेटा, हम कौन सी मशीन सेल कर रहे हैं, 6 लाख की जो मशीन है उसका 1/3 पार्ट यानी कि 2 लाख की मशीन को हम सेल कर रहे हैं। तो 2 लाख की मशीन का जो डेप्रिसिएशन है फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, यानी कि अप्रैल मई जून 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो बेटा इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, हमें एक वर्किंग नोट क्रिएट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट में किस तरीके की वैल्यू हमारी आएगी, यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूँ। देखो यहाँ पर मशीन की वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपीज़। क्लियर, फर्स्ट ईयर में आपने कंप्लीट 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 2 लाख का कितना होता है, 2 लाख का 20,000 एंड 6 मंथ का कितना होगा 10,000। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी आई बेटा 1,90,000। सेकेंड ईयर ये है वैल्यू है आपकी 1 अप्रैल 2015 की, और इसी साल आप मशीन को कब बेच रहे हो, जुलाई में। तो आपका कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है 119,000 और आपका 3 मंथ का डेप्रिसिएशन 3/12 यानी कि 1/4। तो डेप्रिसिएशन आपका जो होना चाहिए वो होगा, एंड देन 4 4 जा 16 3 एंड 2 4750 चेक कर लेते हैं हम बेटा। जो हमारा डेप्रिसिएशन होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए 4750। देखिए बेटा जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो हमारा कितना हो रहा है 4750। हमने क्या किया, इस डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया। अब जिस मशीन को हम सेल कर रहे हैं उस मशीन का अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन हम बेटा कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, वो डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र होगा मशीनरी अकाउंट में, एंड हेयर वी विल राइट टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा, अगर सिर्फ हम प्रोविज़न बना रहे थे तो हम ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं इसको, मशीनरी अकाउंट में, लेकिन अब हम डिस्पोजल बना रहे हैं तो मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफ़र होगा, डिस्पोजल अकाउंट में। फर्स्ट ईयर का मशीन का डेप्रिसिएशन है 10,000, सेकेंड ईयर का 4750, सो टोटल डेप्रिसिएशन 14,750। वापस से चेक करना, फर्स्ट ईयर का 2 लाख की मशीन जिसको हम बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन है 10,000 एंड सेकेंड ईयर का 4,750, सो टोटल डेप्रिसिएशन 14,750 आपका टोटल डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर लिया। एंड नेक्स्ट आपके पास जो बाकी रिमेनिंग मशीन है यानी कि 4 लाख प्लस न्यू मशीनरी की वैल्यू कितनी है आपके पास 480 एज वेल एज 5 लाख, उन सारी मशीन पर आप कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे एंड बैलेंस CT एंड BT हो जाएगा। क्लियर, कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और बैलेंस आपका CT BT आप कर देंगे। अब देखिए आप डिस्पोजल कैसे बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट से जो हम बैलेंस लेकर आए थे बेटा वो था मशीन की वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपीज़, जो हम मशीन को सेल कर रहे हैं ₹2 लाख की। सेल प्राइस ऑफ मशीनरी इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन 1,50,000।
हम मशीनरी को बेच रहे हैं 1,50,000 बाई बैंक। डेप्रिसिएशन वी हैव ट्रांसफर फ्रॉम डिस्पोजल अकाउंट 14,750 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वी विल राइट हियर डेट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा आपको बताया था मशीन की वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपीज़। तो जो भी आपका डिफरेंस होगा, देखिए यहाँ पर डेबिट ऑलवेज इक्वल टू बी क्रेडिट, 2 लाख है यहाँ पर, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है। आप क्या करेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर आपका बैलेंस क्रेडिट की तरफ आ रहा है, दैट्स मीन ये आपका लॉस है एंड लॉस विल बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, आपकी 2 लाख की मशीन है, क्लियर। 2 लाख की मशीन पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना माइनस किया आपने, 14,750, तो डिफरेंस कितना हुआ आपका 250, तो ये हो गया आपका। देन 9 में से 4 5, 9 में से 1 8, 185 250, और आप मशीन सेल कितने में कर रहे हो 150, तो आपका जो डिफरेंस होगा 35,250, ये आपका लॉस होगा मशीन की सेल पर, ये आपका लॉस होगा। तो देखो बेटा यहाँ पर हमने सीखा कि हाउ टू प्रिपेयर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट इन केस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब आपके क्वेश्चन में एक मशीन डिस्पोज हो रही हो या 2 मशीनें या फिर 10 मशीनें, हर केस में आपको सेम मेथड ही फॉलो करना है। तो ऑलमोस्ट हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करिए एंड स्टिल इफ़ यू हैव डाउट देन यू कैन कॉल मी कि किस क्वेश्चंस में डाउट आपको आ रहा है। दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो आपका है मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट, जहाँ पर आप मशीनरी डिस्पोज करते हो। वैसे मशीनरी एंड प्रोविजन ये आपको सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करता है। एंड नाउ बेटा वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन 1 मार्क्स, MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ हम डिस्कस करेंगे ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाए। तो बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एज वेल एज MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। तो पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। सेलेक्ट द राइट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन किस पर चार्ज होता है, करंट एसेट्स, फिक्स टेंजिबल एसेट्स, बोथ करंट एंड फिक्स, नॉन ऑफ दिस। तो बेटा आपका जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है आपको पता होगा, मैंने आपको बताया कि हमेशा टेंजिबल एसेट्स पर ही चार्ज होता है, तो आपका आंसर होगा फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। बेटा जस्ट अभी आपने क्वेश्चंस किया है और आपको मैंने बताया था डेप्रिसिएशन इट इज़ अ एक्सपेंसेस फॉर अ फर्म और कंपनी एंड it is non-cash expenditure, so it will be transferred to profit and loss account, where either you can say profit and loss account, and in case of company statement of P&L, you will write here in case of company statement of P&L. next बेटा क्वेश्चन हम करते हैं, provision is created by debiting, provision is created by debiting and we have answer profit and loss account, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो बेटा आप प्रोविज़न इज डेबिटेड बाय, क्रिएटेड बाय डेबिटिंग, हम किसको डेबिट करते हैं जब हम प्रोविज़न को क्रिएट करते हैं, नॉन ऑफ दिस, यस नॉन ऑफ दिस, बिकॉज एंट्री आपकी क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड दैट इट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। लेकिन बेटा आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर इन सम केसेस इन केस ऑफ सम राइटर्स आंसर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है। अगर ये डायरेक्टली प्रोविज़न को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तब आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, प्रोविज़न प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिकॉज डायरेक्टली प्रोविज़न कहाँ ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के कॉज क्या क्या हो सकते हैं, वियर एंड टीयर, एब्सोलेंस, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, यूजेस, ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा ये सारे कॉज हो सकते हैं आपके डेप्रिसिएशन की, सो आंसर विल बी डी, विल बी नहीं, आंसर 100% डी ही है। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज, डेप्रिसिएशन का आपका फॉर्मूला क्या होगा, देन सर ए आपका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा,
देन आपको जो फॉर्मूला होगा वो होगा डी, यानी कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। नेक्स्ट है कॉस्ट सेल्स माइनस कॉस्ट, नो रॉन्ग, स्क्रैप वैल्यू प्लस रॉन्ग है। जो आपका बेटा जो आंसर है फर्स्ट मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ दी मशीनरी। तो बेटा जो आपका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आ रहा है वो फर्स्ट ही आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट की बेटा अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, डेप्रिसिएशन है वो किसका प्रोसेस है, एलोकेशन, वैल्यूएशन, डेप्लेक्शन, नन ऑफ दिस। तो आपका जो डेप्रिसिएशन जो प्रोसेस है वो आपका एलोकेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अंडर रिडक्शन, डेप्लेक्शन अलग हो जाएगा, वैल्यूएशन अलग हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा बेटा वो ए होगा। अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन बी चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करेंगे हम, स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, रियल वैल्यू एंड नन ऑफ दिस। तो बेटा हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड, none of these because we will charge depreciation on straight written down value method on balancing or diminishing value of the machinery। तो आपके सारे ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हैं क्योंकि हम बैलेंसिंग फिगर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इन एसेट्स विल क्रिएटेड टू, एसेट्स पर जो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, एसेट्स अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो बेटा देखिए जो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स हम जो विल क्रेडिट टू, जो हम भी चार्ज करेंगे, जो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट्स पर, डेप्रिसिएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, एसेट्स अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो बेटा आंसर होगा हम हमेशा डेप्रिसिएशन एसेट्स पर ही चार्ज करते हैं। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स लॉ। तो आपको बताया था हमारी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत आसान मेथड है वो है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, वेयर वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो हमारे पास आंसर है स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनाइजिंग बैलेंस मेथड, बोथ स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनाइजिंग बैलेंस मेथड, नन ऑफ दिस। तो बेटा राइट आंसर जो होगा, जो हमने क्लासरूम में पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर बी, सॉरी नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट अप्रोप्रिएट में आंसर होगा ए, और अगर अप्रोप्रिएट पूछा जाएगा तो बेटा हमारा आंसर होगा डिमिनाइजिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पर नॉट पूछा गया है, कौन सा नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट की अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस है लास्ट, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर्ड व्हेन एसेट्स इज प्रिपेयर्ड, provision for depreciation is prepared, depreciation account is prepared and profit and loss account is prepared। तो बेटा जब हम provision for depreciation account है, assets disposal account तब प्रिपेयर किया जाएगा जब provision for depreciation account is prepared। ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। और फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप डिस्कस कर लेना। कुछ और क्वेश्चन है दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।